हेलो एवरीवन। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको लाइफ में प्यार की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, आप प्यार में बिलीव नहीं करते हो, या फिर आप अपोजिट जेंडर से बहुत ज़्यादा वैलिडेशन सीख करते हो, तो आप लोगों को डैडी इश्यूज़ हो सकते हैं। तो आज की वीडियो रहेगी डैडी इश्यूज़ पे। और आइए समझते हैं कि डिटेल में ये कहाँ से स्टेम करती है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो डैडी इश्यूज़ बेसिकली होता क्या है कि बचपन में जब हम छोटे होते हैं ना, तो हमें है ना एक फ़ादर के प्यार की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे हमें मॉम इम्पॉर्टेंट है वैसे हमें डैड भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो फादर का जो रोल होता है ना वो ये होता है कि वो आपको लव, सिक्योरिटी, सेफ्टी, इम्पोर्टेंस, वैलिडेशन प्रोवाइड करे। ठीक है, वो आपको प्यार करे, वो आपकी सेफ्टी का ध्यान रखे, आपको प्रोटेक्ट करे, आपको वैलिडेट करे, आपको इम्पोर्टेंट फील कराए। ये उसका रोल होता है। अब होता क्या है, जब किसी बच्चे को ये नहीं मिल पाता अपने फादर से किसी भी कारणवश, तो उसे डैड इश्यूज़ होते हैं अडल्टहुड में। ठीक है, कारण कुछ भी हो सकता है। इंडिया का एग्जाम्पल लेंगे, अपन सब लोगों ने अपने फादर्स को देखा है, और 99% फादर इमोशनली अनअवेलेबल है। ठीक है, अपने बच्चों के लिए हमेशा से रहे हैं, आज भी हैं और शायद आगे भी रहेंगे, क्योंकि वो कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि इमोशनली अवेलेबल होना अपने बच्चे के लिए होता क्या है। ठीक है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, फादर स्पेशली इमोशनली अनअवेलेबल है, कभी समझे नहीं अपने बच्चों को। ठीक है, कि उन्हें कैसा प्यार करना है, पेरेंटिंग होती क्या उनको नहीं पता। ठीक है, प्यार करना नहीं समझे, ओवर क्रिटिकल रहे हमेशा, हर छोटी छोटी बात पे गलतियाँ निकाली, ये मत करो, वो मत करो, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, ऐसे क्यों बोले, वैसे क्यों बोले, यहाँ क्यों गए, वहाँ क्यों गए। ठीक है, ये कर दिया, कभी भी आपको वैलिडेट नहीं किया। ठीक है, आपने उनको कुछ दिखाया, खुश होके बताया, वैलिडेट नहीं किया, कभी आपको ये नहीं बोला आप सही हो, आप अच्छा कर रहे हो, कभी नहीं, कमियाँ निकाल दी। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें जब बच्चे देखता है, महसूस करता है, एक्सपीरियंस करता है ना अपने बचपन में, तब है ना उसका दिमाग प्रोग्राम हो जाता है, उसका जो नर्वस सिस्टम होता है ना वो प्रोग्राम हो जाता है, और फिर यही सारे जो चीज़ें होती है ना, ये बाद में है ना डैडी इश्यूज़ बन के बाहर आती है अडल्टहुड में। ठीक है, आई नो ये बहुत टैबू टॉपिक है, बहुत सारे लोग इसके बारे में बात नहीं करते, और यूजुअली इसका मजाक बनाया जाता है। ठीक है, मीम्स बनाए जाते हैं, और बहुत इसको ऐसे देखा जाता है कि ये तो पता नहीं कौन सा टेढ़ा टॉपिक है। ठीक है, तो अपन को ये पता चल गया कि एक फादर जब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो एक्सपेक्ट करता है हर बच्चा उससे, ठीक है, वो नहीं दे पाता उसको बचपन में, तो जो इंसान होता है, स्पेशली ये डैडी इश्यूज़ जो है वो लड़कियों से एसोसिएट होता है। ठीक है, लड़कों को भी होता है, उस पर भी अपन आएंगे। यूजुअली लड़कियों से एसोसिएट होता है। ठीक है, तो जब लड़कियां बड़ी होती हैं ना, तो उनको ये सब सीख करना पड़ता है अपने पार्टनर से, बाकी लड़कों से। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, डैड इश्यूज़ जिन लड़कियों को होता है वो करते क्या, उनके पैटर्न्स क्या होती हैं। ओके, एक तो ये होता है कि मेल अटेंशन सीकिंग। ठीक है, मेल का वैलिडेशन, उनका अटेंशन अच्छा लगता है इन लड़कियों को। ठीक है, सभी को भी, कोई गलत नहीं है इसमें, ये आपका दिमाग है जो आपकी नीड को पूरी कर रहा है, अब जो बचपन में नहीं हुई उस नीड को आप पूरी कर रहा है। एक तो वो हो गया। दूसरा, जो उनकी सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ होती है ना वो बहुत कम होती है। ठीक है, वो खुद में इतना अपने आप को नहीं मानते कि हम कोई चीज़ें हैं, वो हैं, उनकी सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ बहुत कम होती है। लोग उनको कुछ बोल दें, लड़के उनको कुछ बोल देना, तो टूट जाता है कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये हो गया सबसे इम्पोर्टेंट। तो अटैचमेंट इश्यूज़, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट इश्यूज़ होते हैं अपने पार्टनर्स के साथ। ठीक है, अबैंडनमेंट इश्यूज़ होते हैं। अबैंडनमेंट इश्यूज़ पे मैंने एक वीडियो बनाई है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वो देखना ज़रूर। ठीक है, अबैंडनमेंट इश्यूज़ उनको होते हैं। ठीक है, हाइपर इंडिपेंडेंस। ठीक है, हाइपर डिपेंडेंस, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है अपने पार्टनर पे। ठीक है, उनके मूड का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोई भी छोटी सी भी गलती नहीं होने देंगे, गलती हो गई तो बहुत ज़्यादा सॉरी 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 बोलने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये एक दिक्कत होती है, क्योंकि फादर ने क्या किया, हमेशा से है ना क्रिटिसाइज़ किया, तो हमेशा से बचपन में एक ही चीज़ सिखाई गई, सॉरी बोलो, गलती हुई है सॉरी बोलो, गलती हुई है सॉरी, नहीं थी गलती तो भी सॉरी बोलो, फादर को अच्छी नहीं लगी सॉरी बोलो। ठीक है, यही सेम चीज़ वो पार्टनर में करते हैं, क्योंकि वो जो मस्कुलिन फिगर होता है ना, वो हर लड़की को अपनी लाइफ में चाहिए होता है। ठीक है, हर लड़के को चाहिए होता है, हर लड़की को चाहिए होता है, ये हर बच्चे की नीड है। ठीक है, अब आपका जो पार्टनर है ना, वो आपका मस्कुलिन फिगर है आपकी लाइफ में, और वो नहीं भी है तो कोई और होगा। ठीक है, पार्टनर आपका नहीं भी है तो कोई और होगा। ठीक है, आपको उसकी ज़रूरत है। ठीक है, वो आपका पार्टनर है इन द सेंस, तो पार्टनर है तो आपका लाइफ में उसकी ज़रूरत है। अब आप उसके वैलिडेशन के लिए, उसके प्यार के लिए, ठीक है, उसके लगाव के लिए आप कुछ भी करोगे। ठीक है, आप अपने आप को बिल्कुल नीचे गिरा दोगे, बिल्कुल नीचे रखोगे, अपनी सेल्फ वर्थ को बिल्कुल ख़त्म कर दोगे, ताकि वो आपको वैलिडेट करे, वो आपको प्यार करे, उसकी आपको अटेंशन मिले। तो ये इसमें दिक्कत है, और यही बेसिकली पूरा डैडी इश्यूज़ होता है। अब कर क्या सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये कर सकते हैं, एक्नॉलेज करेंगे कि क्या हमें है, और
क्या हमारे बिहेवियर में ऐसा कुछ झलकता है? खुद को ही रीड करेंगे, अपने पार्टनर से पूछ सकते हैं, किसी दोस्त से पूछ सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं, कोई भी आपको क्लोज ट्रस्टेबल आदमी है आपके पास लाइफ में, उससे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो एक्नॉलेज करेंगे कि क्या हमें इश्यूज़ हैं। ठीक है, हैं तो हमारे बिहेवियर्स के हैं। ठीक है, हम कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, बेस्ट ये रहेगा कि आप अपने पार्टनर से पूछो, नहीं है तो कोई भी क्लोज आपकी लाइफ में उससे पूछो, खुद से पूछो वरना। ठीक है, खुद को ऑनेस्टली जज करो। इसको है ना कभी ब्रश ऑफ मत करो कि यार नहीं है, मेरे को नहीं है, या मुझे नहीं हो सकता, मैं तो ऐसे करती ही नहीं हूँ, मैं तो ऐसे करता ही नहीं हूँ। ठीक है, आप कर सकते हो। आप शायद हो रहा है कि कर रहे हो, आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा कि आप क्या कर रहे हो। और यूजुअली होता बताऊँ क्या, ये सब सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। इंसान है ना कॉन्शियस होकर सोच के कुछ नहीं कर रहा होता, वो इतना दिमाग नहीं लगाता कभी भी। इंसान कभी इतना दिमाग यूज़ करता ही नहीं है किसी भी चीज़ में। ठीक है, सब सबकॉन्शियसली हो रहा होता है, आपको पता भी नहीं चलता कि आप ये कर रहे होते हो। ठीक है, तो एक्नॉलेज करेंगे सबसे पहले तो ये है। दूसरा, हम ये देखेंगे कि कितना वर्स है। ठीक है, क्या हमारी लाइफ इससे बहुत अफेक्ट हो रही है, क्या हमारा पर्सनल जो खुद का सेंस ऑफ व्यू है वो इफेक्ट हो रहा है, क्या हम खुद को कम आंकते हैं, या खुद में कॉन्फिडेंस इशू है, या हम एंक्शस हो जाते हैं, हमें एंग्जाइटी है, या इन जितने भी आपके है ना, ये मैंने आपको बताए कॉजेज़ हैं, इनमें से कोई भी आपके बिहेवियर में झलकता है तो ये एक्नॉलेज करो। ठीक है, ये समझो कि मेरे क्या बिहेवियर्स हैं। ये हो गया सेकंड। थर्ड है, हमें हील करना होगा इससे। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें बचपन में रह गई ना अधूरी, जो आपका डिसफंक्शनल रिलेशनशिप अपने फादर के साथ रह गया पूरे जीवन अब तक, अडल्टहुड तक, वो आपको आगे भी परेशान करेगा। ठीक है, पार्टनर के साथ, हस्बैंड के साथ, दोस्तों के साथ, वो करेगा, कहीं ना कहीं वो झलकेगा आपके पैटर्न में। स्पेशल है, यूजुअली होता हूँ क्या है स्पेशली, कि जो चीज़ें चाइल्डहुड में आपको नहीं मिलती वो आप अडल्टहुड में सीख करते हो। सबका सेम पैटर्न है, सब लोग ये फॉलो करते हैं, कोई भी इसमें आपको इश्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आप हीलिंग पे जाओगे। हीलिंग करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी लाइफ जो हो रही है ना वो इससे इफेक्ट हो रही है। ठीक है, तो हील करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हीलिंग में अपन क्या कर सकते हैं, ऐसा क्या है कि अपन इस इश्यू को ख़त्म तो बिल्कुल कोई नहीं कर सकता, शायद हो सकता है कोई कर भी दे, बट हाँ बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो कर क्या सकते हैं, पहली चीज़ तो वुंड को एक्नॉलेज करेंगे कि हाँ चोट तो लगी है। ठीक है, छुपाएंगे नहीं इस बात को, इग्नोर नहीं करेंगे, ब्रश ऑफ नहीं करेंगे कि हमें ऐसा कुछ नहीं है, तो एक्नॉलेज करेंगे कि वुंड तो हमें है। ठीक है, चोट तो हमें लगी है, अब हीलिंग तो इसकी होगी। रीपेरेंटिंग, जो प्यार आपको बचपन में अपने पेरेंट्स से नहीं मिला, अपने फादर से नहीं मिला, वो प्यार अब आप खुद को दोगे। ठीक है, आप खुद को प्यार करोगे, खुद को वैलिडेट करोगे, खुद को सेफ्टी प्रोवाइड करोगे। ठीक है, जो भी चीज़ आपको रिक्वायर्ड थी ना बचपन में, जो आपको नहीं मिली क्योंकि आपके फादर ज़्यादा क्रिटिकल थे आपके साथ, इमोशनली अनअवेलेबल थे, कोई भी कारणवश हो, कोई गलती नहीं निकाल रहा मैं उनकी, बट नहीं हुआ, जो ज़रूरत थी ना आपको, वो ज़रूरत आपकी पूरी नहीं हुई। ठीक है, तो वो ज़रूरत अब आप खुद पूरी करोगे। ये जिम्मेदारी आप खुद के ऊपर लोगे कि मैं अपना ध्यान आप खुद रखूँगी, खुद रखूँगा, मैं अपने आप को खुद प्यार करूँगा। वो जो सेफ्टी, वो जो वैलिडेशन जो मेरे को रिक्वायर्ड थी ना बचपन में, वो मैं खुद को आप खुद दूँगी। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि रीपेरेंटिंग करनी है खुद की। ठीक है, थर्ड स्टेप है कि अगर आपका कोई पार्टनर है लाइफ में, अगर है, तो पहले ये मेक श्योर करो कि वो इमोशनली अवेलेबल हो। ठीक है, उसमें सोचने, सुनने, समझने की क्षमता हो आपको। ठीक है, और उसके टॉक्सिक पैटर्न्स नहीं हो। टॉक्सिक पैटर्न्स इन द सेंस कि वो आपको शट डाउन नहीं कर दे, कि बिल्कुल रफा दफा कर दिया। ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं हो कि वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता हो, क्योंकि यही सेम चीज़ आपके फादर भी करते थे। कोई भी उन्होंने आपको डांट दिया ना, फिर आपसे 2 दिन बात नहीं करी। ठीक है, आप पे चिल्ला दिया ना, आपने कोई गलती कर दी तो आपसे बात नहीं करी पूरे दिन, मुंह फुला के बैठ गए। यही सेम चीज़ अगर आपका पार्टनर भी करता है तो ये बहुत गलत है। ठीक है, क्योंकि फिर आप कभी भी इससे हील नहीं कर पाओगे, कभी भी आप इस चीज़ के है ना बेटर नहीं हो पाओगे अपनी लाइफ में। आपका पार्टनर भी वही कर रहा था जो ही कर रहा था, और ये इसलिए होता है, आप यूजली लोग हैं ना टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी इसलिए ही रहते हैं, क्योंकि है ना आपका दिमाग है ना डेंजर को प्रेफर करेगा नॉन डेंजर को, इन द केस अनसर्टन सेफ्टी की जगह। ठीक है, अनसर्टन सेफ्टी जो अपन को कभी महसूस नहीं हुई वो सेफ्टी, वो नहीं, आपको आपका दिमाग जो है ना वो उसको रिजेक्ट कर देगा। और डेंजर जो नोन है, जो बचपन में अपन जिस लाइफ देख के आए ना, ख़राब लाइफ अपनी, उसको चुन लेगा कि ख़राब लाइफ पहले देखी हुई है, ख़राब लाइफ ही अच्छी है, मैं से गुजर चुका हूँ, दोबारा गुजर जाऊँगा। ठीक है, मैं से डील कर सकता हूँ, वो नहीं करना है, अब नहीं करना है वो। ठीक है, खुद के लिए खुद डिसाइड करना है, ये लाइफ अपने लिए खुद बनानी है। ठीक है, तो अगर आपका पार्टनर अनइमोशनल है, ठीक है, इमोशनली अनअवेलेबल है, साइलेंट ट्रीटमेंट आपको देता है, ठीक है, बहुत टॉक्सिक उसका बिहेवियर है, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करता है, चिल्लम चिल्ली करता है, जैसे आपके फादर करते थे वैसे ही करता है, प्लीज़ हट जाओ, प्लीज़ ब्रेकअप कर लो, प्लीज़ छोड़ दो। ठीक है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, एक चीज़ तो ये करो। अगर आपका पार्टनर नहीं है
और आप सीख भी कर रहे हो, कभी ना कभी तो करोगे ना, कभी ना कभी तो आपका कोई पार्टनर होगा लाइफ में, आई होप होगा। तो उसमें ये सारी चीज़ें पहले चेक करनी है, ठीक है, कि वो क्या, उसके पैटर्न्स क्या हैं, उसके बिहेवियर्स क्या हैं, कहीं वो ही सेम वो तो नहीं है, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, लड़कियां जो होती हैं ना, जो डैडी इश्यूज से सफ़र कर रही होती हैं, दे आर मोर अट्रैक्टेड टू एल्फा काइंड ऑफ मेल्स। अब मैं एल्फा मेल की कोई डेफिनेशन नहीं देना चाहता, बट वो लड़के जो ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी के होते हैं, ठीक है। सॉफ्ट बॉयज़ उनको इतने अच्छे नहीं लगते, जो ईजिली अग्री कर लेते हैं, वो उनको इतने अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो उनको चैलेंज नहीं कर रहे हैं, उनके दिमाग को है ना वो स्टिमुलेशन नहीं दे रहे हैं, ठीक है, जो उनको डोमिनेटिंग लड़के देते हैं। इसलिए भी कहते हैं कि गर्ल्स लाइक बैड बॉयज़ बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ऑल्सो। सो बैड बॉयज़ के पीछे नहीं जाना है, वो जीवन ख़राब करते हैं, ठीक है। मैं फिर से एडवाइस दे रहा हूँ, बैड बॉयज़ के पीछे नहीं जाना है, चाहे कितना भी अट्रैक्शन आपको फील हो, कितना भी स्टिमुलेशन आपको दिमाग में फील हो, वो जीवन ख़राब करते हैं, ठीक है। जीवन ख़राब नहीं करना है, सुधारना है। तो प्लीज़ इस पर ध्यान दो, पार्टनर अच्छा चुनो, है तो ख़राब है तो ब्रेकअप कर लो, है तो बात करो उससे, ठीक है, चीज़ें समझाओ उसको कि आप क्या फील करते हो, आपको क्या ज़रूरत है। सो आप ये प्लीज़ करो, ठीक है, ये सब करो। लास्ट, सबसे लास्ट है, खुद को चुनो, ठीक है। ये सब खत्म करने के बाद इन दी एंड ऑफ द डे कुछ काम नहीं किया, खुद को चुनो, हर चीज़ में खुद को चुनो, ठीक है। खुद को प्यार करो, खुद की नीड को समझो, ठीक है। ये नहीं करना है कि किसी ने मेरा ध्यान नहीं रखा, मैं तो खुद अब अपने हिसाब से करूँगी सब कुछ, गलत करूँ चाहे कुछ भी करूँ मेरी मर्ज़ी, ये नहीं करना है। समझना है, लाइफ को समझना है, अपनी नीड को, रिक्वायरमेंट को समझना है, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है खुद, ठीक है। खुद ये समझेंगे कि क्या चीज़ हमें चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है, ठीक है। कॉन्शियस होना है उस डिसीजन के लिए, सब कॉन्शियस माइंड को है ना रूल नहीं करने देना खुद की लाइफ को, ठीक है। तो ये सब अपन कर सकते हैं, टॉपिक में और डिटेल में बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर लोगों ने चाहा तो ज़रूर बनाएंगे इस पर। तो अगर आप लोगों के कोई सजेशन है सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही, और भी अच्छी वीडियोस आगे आ रही हैं। मॉमी इश्यूज़ पे एक वीडियो बनाऊंगा जल्दी ही, प्रॉब्ली नेक्स्ट वीडियो उसी पे होगी। सो सब्सक्राइब टू द चैनल और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए थैंक यू। और वन मोर थिंग आई वांट टू से इन दिस वीडियो दैट आई एम starting to offer a free chat, a call to anyone who is feeling stuck in life, और जिसको कोई इंसान चाहिए बात करने के लिए, या बस सुन ले कोई उनकी बात, ठीक है, कुछ उनका एडवाइस कर दे, कुछ उनको गाइड कर दे, या कुछ बस उनके साथ बैठ जाए थोड़ी देर। सो आई एम देयर, आप मुझे डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम में, और सब्सक्राइब फॉर मोर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जल्दी मिलते हैं, ठीक है। अगली वीडियो बहुत अच्छी होगी, इससे बेटर शायद।